अरे भाई रुक जाओ। कर देना स्किप, कोई जल्दी नहीं है। थोड़ा 1 मिनट बात तो सुन लो मेरा। गोल्ड का एनालिसिस भी होगा। और जितना परफेक्ट मेरा प्रीवियस एनालिसिस था, उतना ही परफेक्ट ये भी एनालिसिस अभी भी मैं आपको करके दूंगा। और यहाँ से गोल्ड कहाँ जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल को यूज करके कहाँ मूव करेगा, हर एक चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा। हर एक चीज को अच्छे से एनालाइज भी करूंगा। लेकिन उससे पहले 1 मिनट बात तो सुनो कि जो आप ट्रेडिंग करियर में आए हुए थे ये सोच के कि प्रॉफिटेबल बनना है, ठीक है, मुझे सीखना है, ट्रेडिंग सीखना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब आप ट्रेडिंग में आए थे तो आपके अंदर था कि मुझे सीखना है, मुझे बहुत बड़ा ट्रेडर बनना है, मेरे ये सपने हैं, उनको अचीव करना है, ये करना है, वो मतलब बहुत सारे सपने लेके आप ट्रेडिंग में आए थे। लेकिन आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आप कॉल पुट और बाई सेल के अंदर फंस गए हो? आपका जो फोकस है सीखने के ऊपर, वो डाइवर्ट हो चुका है। और वो डाइवर्ट इसलिए हुआ है क्योंकि अभी जो सिनेरियो चल रहा है, कंडीशन जो चल रहा है अभी करंट मार्केट में, जो इन्फ्लुएंसर्स का या फिर जो भी बोले ट्रेडर्स का, वो कुछ इस तरीके का हो गया है कि आपको अपने ऊपर इंडिपेंडेंट बनाने का पूरा अभी गेम चल रहा है, ठीक है। आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कराया जाता है, कोई कोर्स आपको दिखाया जाता है कि ये कोर्स खरीद लो, आपका पैसा इतना जो होगा वो इतने दिन में रिकवर हो जाएगा, उसके बाद आप प्रॉफिट करोगे। ये सब करके देख लिया आपने, क्या मिला उससे? आप बन गए प्रॉफिटेबल? या फिर जो आप अचीव करना चाहते थे वो कर लिया आपने अचीव? अपने आप से क्वेश्चन पूछो, अपने आप से एक बार ऑनेस्ट हो जाओ अभी से भी, ठीक है। मैं ना ही कभी इन फ्यूचर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करवाऊंगा, ठीक है। अगर देखो टेलीग्राम ग्रुप वगैरह का बात पता नहीं क्या है क्या नहीं, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। मैंने भी बहुतों का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था, कोर्स भी परचेज किया, लेकिन एंड रिजल्ट तभी आया जब कोई जेन्युइन, ठीक है, जब मैंने सीखना शुरू किया, जेन्युइनली चार्ट को टाइम देना स्टार्ट किया, समझना, एक एक कैंडल को समझना शुरू किया, मार्केट से और अपने बीच का जो बॉन्ड है, मार्केट और अपने बीच का बॉन्ड है, उसको जैसे एक बेस्ट फ्रेंड का बॉन्ड होता है ना, कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड को जितना अच्छे से जानते हो, ठीक है, कैसे जानते हो? क्योंकि आपने उसके साथ टाइम स्पेंड किया है, उसके अच्छे बुरे टाइम में आपने उसको देखा है, आपके अच्छे बुरे टाइम में वो खड़ा था। तो वैसे ही मार्केट का भी कंडीशन है। मार्केट का भी एक गोल्डन फेज होता है, मार्केट भी जब साइडवेज होता है या चॉपी होता है तो वो एक उसका बैड फेज होता है, उसको भी आपको देखना होता है। तभी आप जैसे अपने बेस्ट फ्रेंड को समझ पाए हो, वैसे ही मार्केट को भी समझ पाओगे, ठीक है। आज नहीं तो कल आप मेरे चैनल पे फिर से विजिट करोगे ही, सीखने के ही पर्पज से, क्योंकि मैं एनालिसिस देता हूँ और जो एनालिसिस करता हूँ ना उसमें सिखाने पे फोकस करता हूँ कि सीखो आप। जो भी मैं की लेवल्स ड्रॉ करता हूँ, जो भी मैं कंडीशंस डिस्कस करता हूँ, उसके पीछे का मेरा मोटिव यही होता है कि सामने वाले को कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सकूँ, सामने वाला जो है वो लाइफ टाइम के लिए मेरे ऊपर, मेरे एनालिसिस के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। इसीलिए मैं इतना ओपन होके एनालिसिस करता हूँ, इतना परफेक्टली आपको समझा के एक एक की लेवल को ड्रॉ करता हूँ, ताकि आप उसको देखो कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कैसे कंडीशंस डिस्कस कर रहा हूँ। जब मैं कंडीशन डिस्कस कर रहा हूँ तो उस समय मेरा साइकोलॉजी क्या है, मेरा माइंडसेट क्या है, मैं किस तरीके से सोच रहा हूँ। मैं कभी भी मार्केट को वन वे में नहीं सोचता हूँ, ठीक है। आज से पहले मैंने बहुत पहले जो भी लॉसेस किए हैं वो यही सोच के किया है कि अरे यार मार्केट तो यहाँ से नीचे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। जब आपने ये सोच लिया ना, वहां से आप लॉस करना स्टार्ट कर दोगे। अगर आपने ये सोच लिया कि अब तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा ही जाएगा, अब तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा ही जाएगा, ये जब आपके दिमाग में आ गया, वहां से आपका लॉस का जर्नी स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए मैं अभी से ही जो भी कंडीशंस देता हूँ, जो भी एनालिसिस करता हूँ, वो न्यूट्रल होके करता हूँ, ठीक है। अपसाइड जाएगा तो अपसाइड के लिए प्लान करेंगे, डाउन साइड जाएगा तो डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। हमें नहीं पता है कि मार्केट कहाँ जाएगा, लेकिन जैसे जैसे अपने कंडीशंस को फुलफिल करता जाएगा मार्केट, वैसे वैसे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते जाएंगे, वैसे वैसे हम ट्रेड को प्लेस करते जाएंगे मार्केट में उन कंडीशंस के बेसिस पे, ठीक है। तो चलो, अभी तक आपने देखा है तो आगे वीडियो को कंटिन्यू करो, और चैनल पे नए हो
तो सब्सक्राइब कर लो, डेली मेरा एनालिसिस वीडियो देखो, जो भी मैं एजुकेशनल कंटेंट डालता हूँ उसको देखो और सीखने पे फोकस करो अभी से भी। ठीक है, मैंने पूरा का पूरा एक रोड मैप आपसे शेयर किया है, कैसे आप 3-4 साल वेस्ट ना करके 1 साल के अंदर आप अच्छे से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का जर्नी कंप्लीट कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने पूरा का पूरा एक रोड मैप शेयर किया है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। पहले एनालिसिस पे फोकस करते हैं और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना अपना, ठीक है, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो। क्या लॉस रहा, कैसा दिन रहा, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई जज नहीं करने वाला है। बस आप एक कमेंट छोड़ देना कि हाँ इतने का लॉस हुआ या इतने का प्रॉफिट हुआ, या आपको जो भी वैल्यू मिला इस कंटेंट से, इस एनालिसिस से, वो एक कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना गोल्ड का एनालिसिस। उससे पहले मैं छोटा सा एंट्री दे दूं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है, और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर आपको मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, अब देखो आपके सामने जो एनालिसिस दिख रहा है वो है मेरा प्रीवियस एनालिसिस। ठीक है, मैंने प्रीवियसली कहीं मार्केट इस एरिया में था तो मैंने एनालिसिस किया हुआ था, ये जो एरिया है ना यहाँ पे, तो मैंने एनालिसिस किया हुआ था कि यहाँ पे देखो ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ था, मैंने बोला था आपको कि इस लेवल को टैप करने के बाद देखो मार्केट यहाँ पे कहीं आसपास था जब मेरा एनालिसिस आया हुआ था। और मैंने आपको सबसे पहला कंडीशन डिस्कस किया हुआ था आपसे कि मार्केट अगर कंटिन्यू डाउन साइड के लिए आके ये जो ट्रेंड लाइन है, देखो ध्यान से देखोगे इसको, मैं 30 मिनट पे आपको दिखाता हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को टैप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो आपको यहां से अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आएगा। और देखो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। ठीक है, ये पहला कंडीशन फुलफिल हुआ। दूसरा कंडीशन, मार्केट इस लेवल पे टैप करने के बाद यहां से आपको डाउन साइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आएगा। मार्केट ने बस थोड़ा सा एरिया के लिए वहां पे मार्केट ने इसको टैप नहीं किया है, लेकिन चलो फिर भी अगर आपने मिस किया यहाँ पे कोई इशू नहीं है। मेरा जो कंडीशन था कि जैसे ही मार्केट ये ट्रेंड लाइन को सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, आपको मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। और देखो अभी भी अगर आप इस ट्रेड में बैठे होगे इसके ब्रेकडाउन के बाद, तो आप प्रॉफिटेबल होगे और भाई बुक कर लेना। ठीक है, ये भी मैं बता देता हूँ, अगर मेरा एनालिसिस देख के अगर इस ट्रेड में बैठे होगे तो बुक कर लेना इसको। ठीक है, होल्ड मत करना। अब बहुत अच्छा प्रॉफिट देके गया है देखा जाए अगर। ठीक है, अगर 0.01 लॉट से भी अगर हम देखते हैं कि अगर हम लोगों ने ट्रेड कैप्चर किया अगर ये, ठीक है, ये जो मेरा एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग आपने ये जो सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे, ये जो देखो बड़ा सा कैंडल का ब्रेकडाउन आपको देखने को मिल रहा है, इसके ब्रेकडाउन पे भी आपने अगर ट्रेड कैप्चर किया, 1 मिनट गाइस, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टॉप लॉस रहेगा कुछ इस साइड में, 1000 रुपीज का रख लेते हैं। देखो 1:2.5 के अप्रॉक्स में आपको 1:2 आपको बहुत ही प्यारा टारगेट मार्केट देके गया है। और स्टिल देखे तो मार्केट जिस कंडीशन में है, यहाँ से हम लोग फर्दर एनालिसिस करेंगे। मेरा अपसाइड का भी व्यू था कि ये है एक इम्पॉर्टेंट सेलिंग एरिया। अगर मार्केट इस लेवल को टैप करता है तो भी यहाँ से आपको डाउन साइड के लिए ही अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। मेरा अपसाइड का कोई भी एनालिसिस नहीं था कि अपसाइड मार्केट जा सकता है। और ध्यान से देखो मार्केट बिल्कुल परफेक्ट अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको मूव करता हुआ पॉइंट टू पॉइंट नजर आया है। ठीक है, अब बात करेंगे कि यहाँ से फर्दर क्या मूव पॉसिबल हो सकता है, यहाँ से आपको मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। जो भी प्रीवियस एनालिसिस है उसको पहले हम साइड करते हैं। ठीक है, जो अपने पास इंपॉर्टेंट नहीं है उसको भी साइड करते हैं। अभी देखो करेंटली मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे जो एरिया था ये एक, आप बोले तो अच्छा खासा यहाँ पे एक बाइंग जोन था, उसको भी यूज करके रिजेक्शन कैंडल दिया है। ठीक है, उसको भी हम यूज करेंगे, देखेंगे अच्छे से। ठीक है, पहले ये सब जो है एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे उसको साइड करते हैं। ठीक है, अपसाइड के लेवल को साइड करते हैं, ये जो लेवल है इसको भी साइड करते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ट्रेंड लाइन अभी हम एज इट इज रखेंगे। क्यों रखेंगे एज इट इज, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि मार्केट अगर अपसाइड के लिए मूव करता है तो फिर हम इस ट्रेंड लाइन को यूज करेंगे आगे। ठीक है, फर्दर इसको यूज करेंगे हम लोग मार्केट में।
चलो थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे जाए, तो मार्केट में आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो ध्यान से देखो मार्केट ने किया क्या है यहाँ पे, कि इसका जो लो था, ठीक है देखो ध्यान से, ये देखो यहाँ पे जो लो था ना उसको मार्केट ने स्वीप किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर आपको नजर आएगा तो ये जो आपको ये कैंडल दिख रहा है ना, ये हैंगिंग मैन जो नजर आ रहा है बड़ा सा, इसके लो को मार्केट ने स्वीप किया है यहाँ पे सिंपल, और स्वीप करके डाउन साइड के लिए यहाँ पे देखो स्वीप करके फिर यहाँ से डाउन साइड से आपको रिजेक्शन मिला है बहुत अच्छा खासा। अभी फिलहाल के लिए देखा जाए मार्केट का सिनेरियो, तो मार्केट अपने टारगेट लेवल पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आ चुका है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है कि अभी भी मार्केट के पास डाउन साइड के लिए पॉसिबिलिटीज है। अपसाइड का भी जो पॉसिबिलिटीज है उसके ऊपर हर एक पॉइंट के ऊपर अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। डाउन साइड का इंपॉर्टेंट की लेवल जो ये है ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को हम लोग यूज करें या नहीं करें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अभी रहने देते हैं। ठीक है, इससे अपना भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है या कुछ नुकसान नहीं है, तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर कि यहाँ से क्या। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे आ गए हम लोग और देख सकते हैं सबसे पहला एनालिसिस। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को हम लोग साइड करते हैं। ठीक है, साइड करते हैं सिंपल, ज्यादा थोड़ा सा हौच पौच ना हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा क्लीन रखते हैं एरिया को। और देखो यहाँ पे कुछ आपको नजर आ रहा होगा एक इम्पोर्टेंट की लेवल कुछ इस टाइप का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट की लेवल है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस का इंटरचेंज होता हुआ नजर आएगा। ध्यान से देखो, मार्केट यहाँ पे टैप किया, एज अ सपोर्ट यूज किया, फिर से मार्केट इसको एज अ सपोर्ट यूज किया, और फिर मार्केट मल्टीपल टाइम इसको एज अ रेसिस्टेंस की तरह यूज करता हुआ नजर आया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा अपने पास। और अपसाइड का व्यू मैं अभी डिस्कस कर देता हूं कि अपसाइड में जब तक मार्केट इसको सिंगल कैंडल ब्रेकआउट नहीं देता है, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देने के बाद इसका रीटेस्टिंग के बाद मार्केट यहाँ से आपको अपसाइड की तरफ में यहाँ से आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। और अपसाइड में कहाँ तक अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट अपना जो होगा टारगेट, ठीक है, मतलब इसके ऊपर जब निकलेगा तो सबसे पहला जो है मार्केट को हम इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ध्यान से देखना, ये बहुत ही माइनर लेवल है। ठीक है, मैं इसको कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ इसके इसके पीछे का मैं रीजन बताऊंगा। ठीक है, ऐसे ही ड्रॉ नहीं कर दिया मैंने इसको। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर देखो मैंने यहाँ पे क्या किया कि ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है ना, इसके हाई को, इसके टॉप विक को, और यहाँ पे जो आपको एक ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है इसके टॉप विक को मैंने कनेक्ट किया है, और ये एक छोटा सा माइनर सा जोन आपके सामने नजर आ रहा है। ठीक है, तो मार्केट अगर इस लेवल के अपसाइड में मूव करता है, इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, तो आपको मार्केट कंटिन्यू आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, और इसके भी अपसाइड में जो अपना लेवल था सेलिंग एरिया उसको भी टैप कर सकता है अगर ऊपर ब्रेकआउट दिया तो। ठीक है, ये कंडीशन है, इसीलिए मैं कंडीशन आपके सामने डिस्कस करता हूँ कि इस चीज को अच्छे से समझना कि मार्केट अगर अपसाइड के लिए अप्रोच करता है तो ही, ठीक है, ये जो लेवल है ये आपको अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। और थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, कोई ब्रेकर ब्लॉक वगैरह अगर नजर आ रहा हो, क्योंकि बहुत अच्छा शार्प फॉल यहाँ पे देखने को मिला है, और इतने शार्प फॉल में कोई ना कोई एक ब्रेकर ब्लॉक होता ही होता है। देख सकते हैं एग्जैक्टली है। अब देखो सिंपल, उतना बड़ा जोन ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, हम सिंपल ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसको कंसीडर करके ये एक रेंज यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, अपसाइड की तरफ जब मार्केट मूव करना स्टार्ट करेगा तो अपने पास ये जो एरिया है, ठीक है, ये अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल की तरफ वर्क करता हुआ आपको नजर आएगा। आपको इसके ऊपर भी ब्रेकआउट अगर देखने को मिलता है तो फिर फर्दर मार्केट आपको, देखो मैं अब समझाता हूँ अच्छे से समझना। ठीक है, ध्यान से देखो, आपको ये जो एरिया नजर आ रहा है, ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर अप्रोच करता है, देखो आप इसके विक को भी कवर कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा फॉर अ सेफ्टी रीजन ऐसे, लेकिन ठीक है। ठीक है, जितना परफेक्टली हो पाए उतना ज्यादा बेटर होता है। आप ऐसे कर सकते हो थोड़ा सा फॉर अ सेफ्टी रीजन, क्योंकि गोल्ड है, गोल्ड में कुछ कह नहीं सकते, कभी भी गोल्ड किसी भी छोटे से छोटे विक को या किसी छोटे पॉइंट को कंसीडर करके कहीं भी मूव कर सकता है। गोल्ड का मन है, ठीक है, इसके ऊपर। अब देखो ध्यान से समझना है यहाँ पे, यहाँ पे क्या सिनेरियो हो सकता है।
जब मार्केट इसके हाई को स्वीप करके अगर रिजेक्शन दे, तो फिर यहाँ से आपको डाउन साइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये समझना, अगर हाई को स्वीप करके अगर रिजेक्शन दे दे, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसके नीचे क्लोजिंग दे दे हाई को स्वीप करने के बाद, तो फिर आपको यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ मार्केट मूव करता हुआ नजर आ सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे, तो फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू आपको अपसाइड की तरफ में इस लेवल को टैप करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ के बीच में बहुत सारे सेलिंग एरियाज हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के ही यहाँ पे एग्जीक्यूट करना। जैसे ही आपका थोड़ा सा रिस्क फ्री हो जाए, ठीक है, आप मतलब जैसे ही आपका थोड़ा सा अच्छा खासा 1:1.5 या 1:2 के आसपास का आपको रेशियो मिलने लगे इसके ऊपर, तो आप अपने ट्रेड को रिस्क फ्री कर लेना। ठीक है, ये ब्रेकर ब्लॉक है, मैं मानता हूँ, ये सेलिंग एरिया है, मैं ये भी मानता हूँ, लेकिन इसके बीच में भी मार्केट के पास बहुत सारे सेलिंग एरियाज हैं, और गोल्ड के साथ हम इस तरह का कोई भी रिस्क नहीं अफोर्ड कर सकते। ठीक है, ये गोल्ड है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्शियस होके, थोड़ा सा रिस्क फ्री होके अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। यहाँ पे थोड़ा सा माइंडसेट को अपने चेंज करके ही अप्लाई करना होता है। अभी देखो आपके सामने एग्जांपल था ना, कि मेरा यहाँ पे ये जो लेवल था ये थोड़ा सा ऊपर था, और मार्केट जस्ट मतलब थोड़ा सा से टैप करने से बच गया उस लेवल को, और टैप किए बिना वहां से डाउन साइड के लिए कंटिन्यू मूव कर गया। ठीक है, तो ऐसे ही इसी यही सब कॉशन के लिए, थोड़ा सा सेफ्टी रीजन के लिए इसके ऊपर जाए तो। ठीक है, ये तो अपसाइड का हो गया सिनेरियो। ठीक है, बहुत सारा अपसाइड के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे डाउन साइड के बारे में, कि डाउन साइड में यहाँ से क्या सिनेरियो देखने को मिल सकता है आपको। करंटली मार्केट देखा जाए तो आपको एक एरिया यूज करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये एरिया कुछ इस तरीके का है। ठीक है, ये एरिया, ठीक है, इसको मार्केट अभी कंटिन्यू टैप करके अभी रिजेक्शन देता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी जो अपने पास इंपॉर्टेंट की लेवल है वो है ये डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो सिंपल क्या करेंगे अभी, कि मार्केट को अभी हम यहाँ पे कुछ एनालाइज नहीं कर सकते, या फिर यहाँ पे कुछ ऐसा सोच नहीं सकते हैं कि यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है या क्या करने वाला है। यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली आपको हो सकता है कि मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ यहाँ से आपको इस लेवल पे टैप करता हुआ नजर आ सकता है। बहुत ही हाई चांस है, ठीक है, मार्केट का। लेकिन थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे हम लोग चलते हैं, और लार्जर टाइम फ्रेम पे अच्छे से एनालाइज करते हैं। देखना कि डाउन साइड के लिए, और अगर मार्केट मान लो इस लेवल को भी स्वीप कर देता है, अगर नीचे निकल जाता है, तो अपने पास क्या सिनेरियो होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट अपने पास जो लेवल होगा वो ये लेवल है। ठीक है, ये देखो, ये बड़ा सा आपको विग नजर आ रहा है। ठीक है, मार्केट में मैं हमेशा बोलता हूं आपसे कि इतना बड़ा जो विग छोड़ता है मार्केट, उसको रिकवर करने जरूर आता है। ठीक है, तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो ये विग ही है अपने पास। ठीक है, ये जो विग है, यहाँ तक हम मार्केट को डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। पहले इसको ड्रॉ करते हैं अच्छे से। ठीक है, उसके बाद फिर आगे का कंडीशंस जो होगा उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिंपल इसको एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं। ठीक, अब देखो, ये रहा आपके सामने कुछ ये इस तरीके का लेवल निकल के आ रहा है। ये थोड़ा सा हम नहीं, माइनर ही लेके चलेंगे इसको, और ज्यादा कुछ इस तरीके से। ठीक है, बहुत ही छोटा सा लेवल निकल के आएगा। यहाँ पे जो आपको ये एक हैंगिंग मैन नजर आ रहा होगा ना, इसके लो विक को मैंने कंसीडर किया है यहाँ पे, और ये जो करंटली ये जो बड़ा सा विक दिख रहा है, इसके लो को कंसीडर करके छोटा सा मैंने एक जोन ड्रॉ किया है आपके सामने। ठीक है, बहुत अच्छा है, ये बहुत ही एक्यूरेट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे मार्केट में कि मार्केट इस लेवल को टैप करने के बाद कैसे रिएक्ट करता है। यहाँ से आपको मोस्ट प्रोबेबली एक छोटा सा स्कैल्प मूव देखने के लिए मिल सकता है, मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, जैसे ही मार्केट इस लेवल पे अगर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, इस लेवल पे इसको ऐसे थोड़ा सा स्वीप करके या फिर टैप करके रिजेक्शन देता है, तो फिर हम यहाँ से मार्केट को यहाँ से अपसाइड के लिए एक छोटा सा स्कैल्प मूव देता हुआ देख सकते हैं। ये भी छोटा नहीं होगा, मुझे पता है। ठीक है, और देखो यहाँ पे बहुत माइनर लेवल है, यानी कि यहाँ पे जो अपना रिस्क होगा वो बहुत मिनिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिवॉर्ड मिलने का चांस ज्यादा होता है। ठीक है, ध्यान से देखो, जैसे मेरा पर ट्रेड 1000 रुपीज का मान के चलते हैं कि मेरा रिस्क है। ठीक है, कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऐसे किया, इसको थोड़ा सा लो करते हैं, और
सॉरी 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 गाइस, ठीक है, एक मिनट, हाँ ऐसे रिजेक्शन लिया मार्केट ने, ठीक है, 0.03, ठीक है, 0.03, और ये जो अपसाइड का लेवल है ये कितना दे रहा है देखो, 1:3.7, अप्रॉक्स 1:3.6 के आसपास का आपको रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है, और बहुत ही प्यारा रिस्क रिवॉर्ड है, ठीक है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो जब यहाँ पे देखो, छोटा जोन यानी कि छोटा रिस्क, छोटा रिस्क मतलब क्या कि लॉट थोड़ा बड़ा रख सकते हैं, 1000 रुपीज का जो मेरा टारगेट है पर ट्रेड का, उसको मैनेज कर सकते हैं ज्यादा लॉट के साथ, ठीक है। वैसे ही देखो, जैसे कि ये बड़ा जोन है, ठीक है, ये जो जोन है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसको कैसे यूज करना होता है मैं बताता हूँ, देखो, जैसे मार्केट इस लेवल पे टैप किया, ठीक है, इस लेवल पे मान लेते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, समझना इस चीज को, ठीक है। इस लेवल पे मान लो मार्केट ने इस लेवल को यूज करके रिजेक्शन दिया, किसी तरह का रिजेक्शन आपको डाउन साइड से देखने को मिला, ठीक है। फिर मार्केट जैसे ही इसके ऊपर निकला, फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर बाइंग ट्रेड अगर एग्जीक्यूट करना है तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो, अपना जो रिस्क है वो क्या है, 1000 रुपीज का, ठीक है। तो इसके नीचे हम ऐसा रखेंगे, सबसे पहला बात तो, ठीक है। तो इसके नीचे एसएल रखने के लिए और 1000 रुपीज ही हम दे सकते हैं। तो देखो 0.01 लॉट, 0.01 लॉट के साथ हम जाएंगे, और 1:2 या 1:2.5 या 1:3 जैसे मिलेगा, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए, जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ऐसे 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 जितना मिलेगा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, ठीक है। तो जो बड़ा एरिया होता है, जो बड़ा जोन होता है, उसमें इस तरीके से ट्रेड ट्रेड जो है वो अपना प्लान करना होता है, ठीक है, सिंपल। अब देखो, डाउन साइड में और जो है मार्केट अगर इसके नीचे स्लिप किया ना गाइस, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, अगर इसके नीचे निकला मार्केट तो आपको बहुत अच्छा नीचे आपको दिख सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए फॉल दे सकता है। ध्यान से देखो, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे भी अगर ब्रेक डाउन हो जाता है सिंगल कैंडल, तो फिर मार्केट कंटिन्यू आपको डाउन साइड के लिए इस एरिया पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। अब देखो, मैंने प्रीवियस वीडियो में अपने थंबनेल लगाया हुआ था कि 4160 डॉलर, ठीक है, ये मैंने लगाया हुआ था $4160, और मैंने क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था। अब जब मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए जाने लगा, ठीक है, मेरा एनालिसिस बहुतों के पास गया होगा, उनको दिखा होगा थंबनेल पे 4160। अब वो सोच रहे होंगे कि अरे यार, मार्केट कहाँ 4200 लेवल को ब्रीच नहीं कर पा रहा है, अपसाइड के लिए मूव कर रहा है, और ये बोल रहा है 4160, ठीक है। तो बहुत लोग ऐसे भी इग्नोर कर देते हैं कि क्या ही एनालिसिस किया होगा, ये क्या ही बता दिया होगा, ये बोल रहा है कि 4160 पे मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ठीक है, मतलब इसके थंबनेल से तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो है वो देखो मार्केट में कैसा सिनेरियो है, ठीक है। और यहाँ से देखा जाए तो मार्केट आपको एक लोअर लोस का पैटर्न भी फॉलो करता हुआ आ रहा है, देख सकते हैं, ठीक है। ये प्राइस एक्शन के अंदर मैंने समझाया है, आप उसको भी जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं कंडीशंस के ऊपर, इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा तो आपको मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आएगा, इस चीज को याद रखना। नीचे से पता नहीं कौन सा लाइन आ रहा है गाइस, इसको चेकआउट करना जरूरी है। अच्छा, ओके ओके ओके, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ था काफी टाइम पहले। ये ट्रेंड लाइन है गाइस, इसको यूज करना होगा आपको, ठीक है, डाउन साइड के लिए। ध्यान से देखो मैंने कैसे कनेक्ट किया है, इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखा करो। ध्यान से देखो, इसको मैंने कहाँ से कनेक्ट करके लाया है, ये 1 टच पॉइंट, 2 टच पॉइंट्स, ठीक है, 3 टच पॉइंट्स, ठीक है, 4 टच पॉइंट्स, ठीक है। और मार्केट जब डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा तो ये लेवल नहीं, मैं इस ट्रेंड लाइन को कंसिडर करूंगा, सिंपल, ठीक है। देखो ऐसे मिस हो जाता है, अगर मैं नहीं देखा रहता इन केस, ठीक है, तो ये यहाँ पे एक मैसिव मिस्टेक हो सकता था, ठीक है। डाउन साइड में इंपॉर्टेंट लेवल ये है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये नहीं है इंपॉर्टेंट लेवल, या फिर इसको डिनाई नहीं किया जा सकता इस लेवल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, परफेक्ट, ये ऐसे यूज होगा, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन है 2 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको ये ट्रेंड लाइन बहुत ही अच्छे से नजर आएगा। देखो ध्यान से, मैंने ये जो कनेक्ट किया है हर एक पॉइंट्स को,
मार्केट जब डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा तो आपको यही की लेवल को टैप करके यूज करता हुआ नजर आ सकता है। सॉरी, ये जो ट्रेंड लाइन है, तो ध्यान रखना, ठीक है। जब मार्केट इस लेवल को ब्रीच कर दे, ये जो लेवल है, ठीक है, माइनर सा लेवल है, इसको जब ब्रीच करे, ब्रेकडाउन दे, तो फिर यहाँ से आपको ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। परफेक्ट एनालिसिस हो गया यहाँ पे। वही मैं थोड़ा सा सोच रहा था, डाउन साइड के लिए क्या, डाउन साइड के लिए क्या, ठीक है। बहुत ही अच्छा निकल के आ गया अपने सामने लेवल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हर एक सिनेरियो को मैंने आपको समझा दिया है। मुझे लगता है कि 2 दिन का एनालिसिस हो जाएगा इसमें तो, ठीक है। 2 दिन तक आपको फर्दर कोई भी लाइव स्ट्रीम नहीं देखना पड़ेगा, कोई भी एनालिसिस नहीं देखना पड़ेगा अलग से। 2 दिन का आपका कोटा बिल्कुल फुल हो चुका है एनालिसिस का। देख सकते हो हर एक कंडीशन जैसे जैसे फुलफिल होता जाएगा, वैसे वैसे हम मार्केट में अपने ट्रेड को प्लान करते जाएंगे, ट्रेड को एग्जीक्यूट करते जाएंगे। एज लाइक दिस, अगर मार्केट देखो, जैसे कि ये लेवल जो मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, डाउन साइड से इस लेवल पे आता है, यहाँ से रिजेक्शन देता है। देखो साइकोलॉजी को समझना, मैं तो कंडीशन जो डिस्कस करता हूँ वो करता ही हूँ, लेकिन साइकोलॉजी को समझना। यहाँ से आया तो फिर हम डाउन साइड के लिए, रिजेक्शन देखेगा तो डाउन साइड के लिए करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट ये जो लेवल है इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है, तो हम यहाँ से फिर अपसाइड के लिए स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हैं, ठीक है। फिर मार्केट डाउन साइड से जाके जब इस लेवल को आप ब्रेकआउट दे, तो फिर हम मार्केट को कंटिन्यू अपना जो ऊपर का जो कंडीशन है, ऊपर का जो एनालिसिस है, उसको फॉलो करने लगेंगे। तो बहुत ही सिंपल है गाइस, ठीक है। ये है अपना एनालिसिस। बाकी अभी मैं थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे आपको बता देता हूँ कि करंट सिनेरियो क्या हो सकता है, अभी के लिए क्या देखा जा सकता है मार्केट में, ठीक है। अभी के लिए अगर देखा जाए तो मार्केट जिस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, एक बार और लोअर पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो, जब नहीं समझ में आया ना कुछ भी मार्केट में, तो टाइम फ्रेम को चेंज किया करो, ठीक है। देखो, ये देखो ध्यान से, ये जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। हो सकता है कि मार्केट अभी ही इसको यूज कर लिया हो कुछ इस तरीके से, यहाँ से मार्केट आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। इस रेंज में रहेगा तो आपको अवॉइड करना है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। इस रेंज में रहेगा तो आपको अवॉइड करना है, ठीक है। अवॉइड क्यों करना है? क्योंकि ये एक सेलिंग एरिया है, यहाँ से मार्केट डाउन साइड की तरफ में अच्छा खासा सेलिंग आपको दे सकता है, ठीक है। तो जब उस एरिया में जाए तो आप यूज कर सकते हो उसको एज अ सेलिंग एरिया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको एफ भी छोटा सा वो बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जब इसके ऊपर जाएगा तो ही वो कंडीशन जो होगा वो अप्लाई होगा। ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके का जो एरिया है, ये जो एरिया है ये एक सेलिंग एरिया है, ठीक है। ये जो एरिया है ये पूरा सेलिंग एरिया है। अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करता है तो यहाँ से हम सिंपल मार्केट को सेलिंग में ही देखेंगे। अभी जिस कंडीशन पे है उस अभी जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में हम सिंपल थोड़ा सा पेशेंसली वेट करेंगे। अगर मार्केट नीचे निकल जाता है तो निकलने देंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो लो है, ठीक है, इसके ब्रेक डाउन होने का भी वेट कर सकते हैं, फिर हम डाउन साइड के लिए आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है मार्केट। ये शॉर्ट टर्म का मैं सिनेरियो समझा रहा हूँ, समझना है इस चीज को। ये जो है यहाँ पे अगर मार्केट टैप करता है इस एरिया में, इस रेंज में, तो यहाँ पे टैप करके आपको डाउन साइड के लिए मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में जाता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। अभी मैं हटा रहा हूँ इस चीज को क्योंकि मेरा मोस्टली लार्जर टाइम फ्रेम का ही एनालिसिस होता है। अभी मार्केट जिस एरिया में है उस एरिया में हमें वेट करना है। अगर मार्केट इसके लो को ब्रेक डाउन देता है तो हम कंटिन्यू डाउन साइड के लिए देखेंगे। मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो भी हम अपसाइड के लिए नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि अपसाइड इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो ही अपसाइड का देखेंगे, ठीक है। इसके बीच में भी मार्केट आपको सेलिंग एरिया यूज करके डाउन साइड की तरफ में कंटिन्यू मूव कर सकता है, इसीलिए हम इस एरिया में अवॉइड करेंगे। इस एरिया में जब सेलिंग देखने को मिलेगा तो सिंपल अपने लेवल का ब्रेकडाउन होने देंगे। जैसे ही ब्रेकडाउन होगा मार्केट को हम डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। डाउन साइड के लिए अपना जो भी ट्रेड होगा उसको प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल हो गया, मैंने आपको शॉर्ट टर्म में भी समझा दिया, ठीक है। देखो शॉर्ट टर्म में ये जो एरिया है ये एक पूरा का पूरा देख सकते हो, प्रीवियसली ये एज अ सपोर्ट यूज हुआ है, तो अभी एज अ रेसिस्टेंस यूज हो सकता है। या फिर मार्केट को मन करेगा तो अपसाइड में जाके यहाँ पे एक सेलिंग एरिया है उसको भी यूज कर सकता है। ये कुछ इस तरीके का सेलिंग एरिया है गाइस, ध्यान से देखो। ये 15 मिनट पे कुछ इस तरीके का ये जो सेलिंग एरिया है, मार्केट इसको भी टैप करके डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। सिंपल, हर एक पॉइंट को मैंने कवर किया है, हर एक एनालिसिस को मैंने कवर किया है। ये आपको लोअर पे भी बता दिया, हायर टाइम फ्रेम पे भी बता दिया। 2 दिन का गाइस कोटा फुल हो चुका है, ठीक है। कल मोस्ट प्रोबेबली मेरा गोल्ड का एनालिसिस नहीं आएगा। जब तक अपने कंडीशंस के ऊपर मार्केट मूव करेगा तब तक मेरा एनालिसिस यही रहेगा। जैसे ही अपने कंडीशंस के अलावा कुछ अगर एक्स्ट्रा मूव देता है
तो मैं आपके लिए एनालिसिस लेके आऊंगा, टेंशन मत लो। मैं मार्केट को आपसे ज़्यादा टाइम तक एनालाइज करता हूँ, आपसे ज़्यादा टाइम मैं स्पेंड करता हूँ शायद मैं मार्केट के साथ, चार्ट के साथ, ठीक है। तो इसलिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बाकी प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू।